अगर ये नहीं रहेगा ना सो वी कैन नॉट बोल फास्ट। एक बार पापा ने मना किया नहीं दूंगा, ठीक है पापा नहीं लेना, अब मैं खुद करूंगा, क्योंकि सपना मेरा मुझे पूरा करना है। तुम्हारी अगर 1 घंटे की भी स्लीप डिस्टर्ब हो गई ना तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगी। और एक बच्चा कोई 130 kmph फेंक रहा है, गैस कितनी स्पीड ड्रॉप होगी। दोज हु आर सो रिच अब देखो बहुत जल्दी खेलते हैं। एक दिन तो बहुत तेज आ रही थी, एक दिन यार स्लो क्यों जाती है, क्योंकि मैं सब कुछ कर रहा हूँ सही। लेकिन आयुष ने पूछा कि बॉलिंग कितनी करनी है, ट्रेनिंग कितनी करनी है, कौन कौन सीजन अप्रोच कर रहा है, रेज योर हैंड्स। विदाउट प्रिपरेशन। अब हमने सुबह ट्रेनिंग करी, शाम को बॉलिंग कर ली, अगले दिन हमें कैसा महसूस हो रहा है। एक फेज आया था जब मैंने अपना नेचुरल एक्शन से खूब तेज फेंक ली, उसके बाद मैंने खूब ब्रेटली देख लिया, खूब शॉप पिक्चर देख लिया, मेरी स्पीड हो गई आधी। या एक कैंडल जला लो, उस कैंडल लाइट को ऐसे देखे चले जाओ नॉन स्टॉप, आँख में आंसू आएंगे, 15 मिनट करो डेली ऐसे, जो बहुत करीब है 1923 और ओपन के। कभी भी आपको किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं करना है। तो आप क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं तो ऐसा, लेकिन बहुत है उसमें टेनिस में। तुम लोग जो क्रिकेट खेल रहे हो आधे तो ये बोल रहे हो कि यार नहीं होंगे सक्सेसफुल। सिर्फ जिस टॉपिक पे मेरा जो मेन फोकस रहने वाला है वो है बैलेंस इन ट्रेनिंग। यहाँ से जाने के बाद आपको टेंशन ना रहे किसी चीज़ की। सो मेरे को ऐसा लगता है कई बच्चे थोड़े से लॉस्ट हैं। हमें बैलेंस इन ट्रेनिंग, अगर ये नहीं रहेगा ना सो वी कैन नॉट बोल फास्ट, जेन्युइनली फास्ट। अदरवाइज हम बॉलिंग तो कर रहे होंगे बट जो तेज़ होता है ना कि गन बॉलर, वो नहीं होगा। अगर बैलेंस इन ट्रेनिंग, ट्रेनिंग का पार्ट आपका माइंड भी जो विजुलाइज करते हो वो भी ट्रेनिंग का पार्ट है। जो आप ग्राउंड पे वर्क कर रहे हो, अपना भाग रहे हो, जो भी कर रहे हो, इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। जो आपके थॉट्स हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। आपका सोना, इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। सोते कितना हो। 99% ऑफ द पीपल आर स्लीप डिप्राइव्ड। लोगों की बात कर रहा हूँ, तुम तो एथलीट हो। तुम्हारी अगर 1 घंटे की भी स्लीप डिस्टर्ब हो गई ना, यू विल लुक लाइक शिट। लिटिल ज़्यादा तुम्हारी कभी परफॉर्मेंस आ ही नहीं सकती। और कितने ऐसे बच्चे होंगे जो ये पता ही नहीं लगा पा रहे होंगे कि यार उनको अगर 30 मिनट का स्लीप डेट बन गया ना। मैं ये किस लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं ये पहनता हूँ, ठीक है। कैलिब्रेट होती हैं चीज़ें, मैं अपनी लिटरली मैं फील कर पाता हूँ जो ये बताता है। अगर आपका 30 मिनट का भी स्लीप ड्रॉप हो रहा है ना तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगी। कितनी ड्रॉप हो सकती है वो डिपेंड करता है कि आप न्यूट्रिशन कैसा ले रहे हैं, ठीक है। अगर ये नहीं है, अगर ये नॉर्मल है ना, और एक बच्चा कोई 130 kmph फेंक रहा है, गैस कितनी स्पीड ड्रॉप होगी। यहाँ तक भी पहुँच जाओगे बिकॉज ऑफ दिस। हालांकि ऐसा कोई डेटा नहीं है, लेकिन ये आई कैन फील इट नाउ। मुझे याद आ रही है अपनी पुरानी चीज़ें कि एक दिन तो बहुत तेज़ आ रही थी, एक दिन यार स्लो क्यों जाती है, क्योंकि मैं सब कुछ कर रहा हूँ सही, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है। अब ये आप जल्दी उठ, सबको जल्दी भी उठना है, आइए सबको जल्दी उठना है, ये तो तय है। अब ये 30 मिनट का स्लीप डेट हमारा कम, डेट मतलब जो उधार है ये कम कैसे होगा। सपोज़ करो मैं तुम्हारा स्लीप डेट मान के चलता हूँ, 1 घंटे का उधार है तुम्हें, ये लेना पड़ेगा, नहीं तो ये तुम्हें मार देगा, सोना पड़ेगा। अब हमें अर्ली मॉर्निंग भी उठना है, अराउंड 5 मानता हूँ, 5 के आसपास हमें उठना है, और हमें स्लीप डेट भी पूरा करना है। इससे क्या इंप्रूव होगा हमारा परफॉर्मेंस, ठीक है। और इस एडवांस लेवल पे हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके अलावा चीज़ें सारी संभाल रखी हैं हम लोगों ने। मैंने संभाल रखी है, कुछ आपने भी संभाल रखी है। और ये मैं बात उससे कर रहा हूँ जो सीरियस है, जो देख भी रहा है मुझे, फ़ोन में भी देख रहा है अपने, जो यहाँ पे भी है। इसी सिर्फ बात उससे हो रही है जिसने खुद को संभाला हुआ है, ठीक है, जो टॉप नॉच एथलीट है, जो अपनी पूरे चीज़ों पे ध्यान देते हैं। अब इसको हम पूरा कैसे करेंगे, कोई बता सकता है? एनीवन? नहीं, नैप में काउंट नहीं होती ये चीज़। आयुष 100%। सो अगर आपको अपना स्लीप डेट पूरा करना है, स्पेशली आप जिस स्टेज पे हैं, आपका जैसे अभी 19 आने वाला है, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत डिस्टर्ब करेंगी। अगर कोई आप ऐसी चीज़ ले रहे हो जिससे आपका डोपामीन ऊपर जाता है, कॉर्टिसोल ऊपर जाता है, तो आपको इसमें डिस्टर्बेंस मिलेगी। हमें अगर जल्दी उठना है और अपना स्लीप डेट पूरा करना है तो जल्दी सोना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। अगर आप ये कंटिन्यूसली नहीं कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो और नहीं हो रहा है, आप कंटिन्यूसली एक ही जगह पे बने हुए हो, एक ही जगह पे सेम, एक ही जगह पे यहीं पे हो, यहीं पे 120, 118, 121 यहीं पे घूम रहे हो, थोड़ा भाई 19 20 आप में कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस ही नहीं आएंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ यू आर स्लीप डिप्राइव्ड एंड इट्स अ वेरी सीरियस इशू। इसीलिए आपने देखा होगा दोज हु आर सो रिच, अब देखो बहुत जल्दी खेलते हैं क्योंकि उनका कॉर्टिसोल लेवल ऊपर नहीं जाता और वो फोकस्ड होते हैं, तो वो डोपामीन ज़्यादा फ़ोन यूज़ नहीं करते। न्यूट्रिशन, क्योंकि रिच है तो न्यूट्रिशन रिच है तो अच्छी जगह ट्रेनिंग करते हैं, राइट ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है। और आप कहते हो यार यार सब लोग रिच ही खेलते हैं, वो भैया इसलिए खेलते हैं क्योंकि वो बेसिक्स उनके बहुत सॉलिड है। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम अपनी दिनचर्या को रिवर्स साइकिलिंग के थ्रू सही कर दें, कि हम सोएं इतना जल्दी कि उठें हम जल्दी और हमारे पास एक बहुत बड़ी साइकिल हो जिससे हम प्रोडक्टिव बना सकते हैं। इतना आपने करना है, स्पेशली बैट्समैन।
एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में अगर आपकी जजमेंट में मिस्टेक हो गई ना, आपका करियर खत्म है उस दिन। ये मैं बात उससे कर रहा हूँ अगेन, जो सीरियस ले रहा है खुद को। आई एम नॉट टॉकिंग टू दैट गाय जो सीरियस नहीं ले रहा खुद को, इस चीज़ के बारे में उसको फील ही नहीं आ रही है मैं बात क्या कर रहा हूँ। ठीक है, सावन समझ में आ रहा है क्यों हमारे वेट लेवल्स ऊपर जा रहे हैं, जो हल्का हल्का डिस्टर्बेंस है, गलती हमारी भी है। ठीक है, तो अगर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में अगर मेरे से अगर कोई कत्ती लग गई, मेरे को बॉल नहीं दिखी है, इट कुड बी बिकॉज ऑफ स्लीप। आपने देखा होगा कैटापुल पहनते हैं सारे प्लेयर्स, देखते हैं कैटापुल लिखा होता है। इट गिव्स यू डेटा देता है कि आपने कितना, आपका VO2 मैक्स है। अगर आपका VO2 मैक्स अगर ये कम है ना, अनफॉर्चुनेटली मुझे आज मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ आपको, आपकी उम्र कम होती चली जाएगी। अब बताऊँ VO2 मैक्स किसका, अगर आपका यो 16.5 एज ए एथलीट है तो आप सर्वाइव कर जाओगे। जिसका 14-15 यहाँ पे घूम रहे हो ना, आपकी उम्र घटती है, आपके लंग्स की कैपेसिटी नहीं है ना। हम जो सांस लेते हैं, अगर हमने इनफ हमारे डायफ्राम्स में सांस नहीं जा रही है, ऑक्सीजन नहीं जा रही है, आपके ऑर्गन सही से काम नहीं करेंगे। और जिसका यो 16.5 है, उसके लंग्स डायफ्राम सब बड़े हैं। ठीक है, जनरल लाइफ की भी अगर हम बात करें, अगर आप क्रिकेटर नहीं भी बने तब भी आपको अपने VO2 मैक्स पे काम करना पड़ेगा। एंड इट्स वेल रिसर्च टॉपिक जिसके बारे में बात कर रहा हूँ। VO2 मैक्स पे आपको काम करना पड़ेगा, आपको अपने कैलोरीज को काउंट करना पड़ेगा कि आप खा क्या रहे हो, निकाल क्या रहे हो टू सर्वाइव। ठीक है जी, समझ में आ गया कि बैलेंस कैसे क्रिएट होगा स्लीप से। ओके, अब हम थोड़ा सा टेक्निकल आ जाते हैं। जैसे आयुष ने पूछा कि बॉलिंग कितनी करनी है, ट्रेनिंग कितनी करनी है। देखिए, सबके लिए इंडिविजुअल प्लान्स होते हैं, इसके लिए एक अलग प्लान है, इसके लिए एक अलग प्लान है। लेकिन इफ़ यू आर अप्रोचिंग योर सीजन, कौन कौन सीजन अप्रोच कर रहा है, रेज योर हैंड्स। विदाउट प्रिपरेशन, तो विदाउट प्रिपरेशन कैसे जाएगा यार, तो अभी रेडी नहीं है। हाँ, कौन कौन अप्रोच कर रहा है जिसके ट्रायल और कैंप वैम्प लगने को है अभी, जिसको जाना है, रेज हैंड्स। देखो, आप लोगों को नियम से 5 से 6 ओवर डालने ही डालने हैं, ये नॉन नेगोशिएबल है। और आपको करीबन 25 से 30 ओवर का पर वीक का रेशियो रखना है, इतना ओवर डालना ही पड़ेगा। और जो लाल बॉल की प्रैक्टिस कर रहा है उसको रेशियो और ऊपर जाएगा, जिसको लाल बॉल से क्रिकेट खेलनी है जाके, समझ गए। अब आपको वो बॉलिंग करने के बाद कैसा महसूस हो रहा है, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग पूरी प्लान होगी। तो पहली प्रायोरिटी बॉलिंग, एंड देन उसके बाद उसको बैलेंस करने के लिए हम ट्रेनिंग करेंगे। ठीक है, अब सपोज करो, अब आप बोलोगे कि भैया हमारी सुबह तो ट्रेनिंग हो रही है, शाम को बॉलिंग हो रही है, एक सेशन बस वेस्ट करना है हमें। अब हमने सुबह ट्रेनिंग करी और शाम को बॉलिंग कर ली, अगले दिन हमें कैसा महसूस हो रहा है। अगर हम थके हुए महसूस हो रहे हैं तो हम ट्रेनिंग नहीं करेंगे, हल्की ट्रेनिंग, मतलब हमें फिर बहुत लाइट ट्रेनिंग करनी है जिससे कि हम शाम को बॉलिंग कर पाएँ। समझ में आ गया, क्योंकि हम सुबह बॉलिंग कर देंगे और शाम को, तो क्योंकि मैं रात को पढ़ता हूँ तो इसलिए मैं सुबह नहीं आ पाता, मेरे ट्रेनर ज़्यादा है। तो हमें क्या करना है, सुबह हम ट्रेनिंग को, अगर हमारी बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर रही तो हम अपने कोच के साथ कम्युनिकेट करेंगे और बोल देंगे सर थोड़ा सा ड्रॉप करते हैं क्योंकि मेरे को शाम को बॉलिंग ज़्यादा करनी है। और ये ऑनेस्टी से बोलना है। अगर इसमें किसी को ऑनेस्टी नहीं है और फिर वो ट्रेनिंग ड्रॉप करवा ले रहा है, फिर तो गया वो। ठीक है, अब बात आती है जो बच्चे रेडी नहीं है उनके लिए बैलेंस कैसे लगा जाए। देखो, अगर तुम रेडी नहीं हो और तुम्हारा एक्शन सॉलिड नहीं है, अपना एक हाफ तो एक्शन को दे दो और एक हाफ बॉलिंग को दे दो, विद हाइड्रेशन, विद प्रॉपर कार्ब्स एंड फाइबर्स। प्रोटीन तो सबको ही लेना है, समझ में आया। एक हाफ मतलब 1-1.5-2 घंटे का सेशन अपना टेक्निकल सेशन दे दिया और एक फिर बॉलिंग को दे दिया, वो भी अंडर अ प्रॉपर कोच। आप कहाँ गलती कर रहे थे? कटो तो मतलब किसी दूसरे का एक्शन मेरे दिमाग में चलने लगता, अपना एक्शन आता नहीं है। इसका क्वेश्चन है कि ये विजुलाइज जब करता है तो इसको दूसरे का एक्शन विजुलाइज करता है, मतलब आने लगता है खुद ही। देखो, इस दिमाग को ये नहीं पता है कि क्या तुम्हारा क्या अपना, क्योंकि हम अपने आप को कभी देख ही नहीं पाते। क्या हम अपना चेहरा देख पाते हैं? मैं तुम्हारा देख सकता हूँ, तुम मेरा देख सकते हो, मैं लेकिन अपना नहीं देख सकता। ठीक है, हम बस फील कर सकते हैं अपने बारे में। ठीक है, तो अगर आपको विजुलाइज करेक्ट करना है, मिश्रा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपका बिल्कुल पास है खेलना। आप अरसलान, आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपके लिए, सबके जितने सीनियर्स हैं। अपने वीडियो को ज़्यादा देखना है। वंस यू विल सी, अच्छा ये मैं हूँ, तो आपका माइंड पकड़ेगा अच्छा ओके ये है। अब आती है बात फील लेने की। जब हम ड्रिल करते हैं ना और जब हम विजुलाइज करते हैं तो इनमें सिंक्रोनाइजेशन बैठाना होता है कि मेरा लोड कैसे ले रहा हूँ मैं। ये होता है कि जब आप खुद पे सेल्फ सेंटर्ड हो जाओगे ना, अकेले में प्रैक्टिस करोगे और खुद के एक्शन पे फोकस करोगे, आंख बंद करोगे, खुद की फील लोगे। जब आप दूसरों को वीडियो देखना छोड़ देते हो ना, तब आप अपने को विजुलाइज कर सकते हो। अदरवाइज़ आप अगर दूसरे को देख रहे हो तो 100% दूसरे की पिक्चर बननी है। कई बार तो आपको, जब आप कहीं मेरे यहाँ से दूर जाओगे ना, तब आपको मेरी बातें याद आएंगी, ऐसा लगेगा कि भैया यहीं खड़े हुए हैं, ऐसा होगा आपको। हेलुसिनेशन बोलते हैं इसको। लिटरली ऐसा फील होगा यार भैया तो यहीं खड़े हैं, यार भैया तो देख ला, आवाज़ आ रही होगी पीछे से, ऐसा फील होगा तुमको, हेलुसिनेट करोगे आप लोग। ये इसलिए होता है क्योंकि हम सेल्फ सेंटर्ड नहीं है। हम लोग हमेशा अपने आप को ना देख के दूसरे को देखते हैं।
तो हमें इसीलिए तो हम बोलते हैं मिरर इमेजेस करो, शैडो करो, जिससे कि आप अपने बारे में जान पाओ। ठीक है, सो हमेशा आप वीडियो बनाओ, अपने बारे में देखो और देखो कि इस बार इस एक्शन में मैं क्या फील कर रहा था और मुझे कैसा फील करना है, ये आप प्रैक्टिस कर करके इसको लाओ। कुछ समझ में नहीं आ रहा तब हम किसी को वीडियो देखेंगे, बट इसका मतलब ये नहीं हम वही विजुलाइज करने लगे, नहीं तो फिर हम अपना नेचुरल भूल जाएंगे। एक फेज़ आया था जब मैंने अपना नेचुरल एक्शन से खूब तेज़ फेंक ली, उसके बाद मैंने खूब ब्रेटली देख लिया, खूब शोएब अख्तर देख लिया, मैंने मिचेल स्टार्क देख लिया, जेफ थॉमसन भी देख लिया, मेरी स्पीड हो गई आधी। इट्स अ रियल केस। उसके बाद मैं क्या, ये क्या हो रहा है यार, ये मतलब सब कुछ बॉडी में दम भी है, जिम भी जा रहा हूँ, भाग भी अच्छा रहा हूँ, लेकिन फिर मैंने नोटिस किया यार मैंने एक्शन ही बदल दिया अपना सबकॉन्शियसली। मैंने कहा नहीं, अब इस बॉडी को पता ही नहीं कि कौन दुनिया में कोई और बॉलर भी है, बस भागूंगा, एंजॉय करूँगा, बॉल डालूंगा। जिस दिन ये शिफ्ट आ गया ना, बैंग ख़त्म। कोई गलती होगी आपका कोच बता देगा, देख तेरे एक्शन में ये गलत है। यहाँ पे सबके एक्शन एक जैसे नहीं है, लेकिन गलती सबकी एक जैसी होती हैं। सबका नॉन बनेगा जल्दी उठता है, बैकफुट कोलैप्स होता है। सोचो कैसे पॉसिबल है ये, आपका एक्शन एक जैसा नहीं लेकिन गलती एक जैसी है। हम बने एक जैसे हैं ना, ठीक है। तो हमें ये मेक श्योर करना है कि हम अपनी गलती निपटाते चले जाएं अपनी वीडियोज़ देख देख के, उससे आपको किसी और के एनालिसिस की फिर ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन उसका, विजुअलाइजेशन में डिस्टर्ब माइंड भाग जाता है इधर उधर। देखो, तो इसके लिए मैं आपको एक टूल दे देता हूँ, एक ट्रिक देता हूँ। किसकी दिक्कत आ रही है वाली, एक टूल देता हूँ। एक क्रिया होती है, इसको हम बोलते हैं त्राटक क्रिया। त्राटक कौन कौन जानता है? त्राटक को करते हो? त्राटक करते हो? जैसे ये डॉट है, अभी तो ये लिखा हुआ है बहुत सारा, लेकिन एक वाइट स्पेस पे आपको ऐसे डॉट लगा लिया आपने, ये अब इसी पे फोकस करना है आपने। या एक कैंडल जला लो, उस कैंडल लाइट को ऐसे देखे चले जाओ नॉन स्टॉप। आँख में आंसू आएंगे, पोंछा फिर देखा, आँख में आंसू आएंगे, ऐसे करके फिर चालू कर दो। 15 मिनट करो डेली ऐसे, यू विल बी लेज़र फोकस्ड। आपको कोई चीज़ दुनिया में हिला ही नहीं सकती। व्हाट इज़ मेडिटेशन? ध्यान बोलते हैं। अगर आप इसको देखोगे ना तो आप मेडिटेशन कर रहे हो किसी भी पॉइंट को। अभी आप मेरे को अगर 100% तरीके से सुन रहे हो तो आप मेडिटेशन कर रहे हो। ऐसे बैठ जाने को मेडिटेशन नहीं बोलते, ठीक है। इफ़ यूर अ बैट्समैन, इफ आर वॉचिंग द बॉल वेरी क्लोज, यू आर डूइंग मेडिटेशन। जोन में हो ना, बोलते हैं ना भाई ये तो बंदा जोन में है, अलग ही हो रहा है इसका, इसको कुछ दिख ही नहीं रहा है, इसको तो मार रहा है पहली बॉल से ही। तो आपको स्टंप दिखना चाहिए ना यार, एज अ बॉलर यू शुड बी एबल टू दैट स्टंप। समझ में आ रहा है? सो हम लोग क्या करेंगे, त्राटक क्रिया इन्वॉल्व कर देंगे जिससे कि फोकस बढ़ जाए। और ये होता है, दिमाग का काम है गलत चीज़ों में भागना, आपको उसको पकड़ के वापस लाना पड़ता है। इट्स अ प्रैक्टिस दैट यू नीड टू डू। नेक्स्ट, आपका सॉल्व सबका हो गया इधर का? और किसका क्वेश्चन है? सर, एक टेक्निकल फॉल्ट को ठीक करने में मैक्सिमम कितना टाइम लगना चाहिए? कितना लगना चाहिए? देखो, जिसका ये वाला पार्ट अभी मैंने बोला, जिसका ये अच्छा है ना, वो अपना टाइम कितना भी कम कर सकता है, और ये सबके लिए अलग अलग है। आप एक स्पेसिफिक टाइम पे सक्सेसफुल हो गए। मैंने सोचा था 19 साल की उम्र में कंट्री खेल जाऊँगा, समझ रहे हो ना। इसने कुछ सोचा हुआ, इसने कुछ, सब अपने अपने टाइम पे सक्सेसफुल हो गए, सबके सब हो गए सक्सेसफुल। अगर मेरे से जुड़े हो तो 100% हो जाओगे, लेकिन सबका टाइम अलग होने वाला है, ठीक है। तो किसी के लिए कुछ फिक्स नहीं है, बस आपको इन क्रियाओं पे काम करना है जो बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम क्लियर हुआ? द फोकस, 4-5 महीने एक ही चीज़ पे। विदाउट द फोकस नॉट पॉसिबल। क्यों कर जा रहा है कि रीज़न पता, वाई पता होना चाहिए, सेटिस्फाइड होना चाहिए अपने तू कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम है, ऐसे सोल्यूशन मिलेगा, इसको ऐसे करना है, मेरे को करना भी आ रहा है, बस उसको रिपीटिशन दिए थे, एक हफ्ते में सही हो जाएगा। अगर नहीं कर रहा है ना, देन यू आर नॉट फोकस्ड। या तो चीज़ समझ में नहीं आई है, या फिर तेरे मस्कुलर फॉल्ट्स हैं, तो उनको ट्रेनिंग के थ्रू सॉल्व कर दियो। हाँ, मैं बोल रहा था ना, मैं जब क्रिकेट से मैंने स्टार्ट किया तो मेरा पूरा पीछे वाला चीज़ जो कि मैंने वेस्ट किया, मतलब जितना भी मेरा माइंड, ये टाइम जो भी है, तो वो अभी जैसे मैं अपना कंसंट्रेशन सही करना चाहता हूँ तो वो रिपीट हो रही है कि बार बार यार वो ख़त्म हो गया, ये इसके बाद क्यों नहीं कर पाएगा, ऐसा मतलब निगेटिव थॉट्स ज़्यादा आ रहे हैं हमारे। बस ऐसा क्यों, मतलब हम फोकस पूरा अपने आप को रखना चाह रहे हैं, बट वो पीछे जो हमने गलती की है, जितना इतना समय हमने दिया उसको, और मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं अगर उस टाइम सही हो जाता तो अभी कुछ और रहता, बट अभी सही हो रहा हूँ। तो एज अ क्रिकेटर एक चीज़ बताता हूँ आपको, स्पेशली जो बहुत करीब है 1923 और ओपन के, कभी भी आपको किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं करना है, क्योंकि जो करी था आपने बिल्कुल सोच समझ के होश आवाज़ में किए थे तुम। अगर वो चीज़ हॉन्ट कर रही है ना, तो तुमने अपने आप को अभी तक सुधारा नहीं है। हॉन्ट करना मतलब आपको डरा रही है।
अगर आपको अगर कोई चीज़ अभी भी डरा रही है, इसका मतलब आप अभी भी नहीं सुधरे हो, अभी भी उसी थॉट में हो। इसकी कोई गारंटी नहीं कल इस दुनिया में क्या होने वाला है। जो हो चुका है उस पर अब कोई कंट्रोल नहीं है। अभी है जो भी है, अभी खुश रहना है, अभी अपने दम लगा के बोल डालनी है, अभी टेक्निकल करना है, अभी जो सवाल पूछना है पूछना, समझ रहे हो, जो है अभी है। जिस बंदे ने ये मैच्योरिटी डेवलप कर ली ना, जो हो गया वो हो गया। ये ट्राई बहुत करते हैं, मतलब एक तरह से मान लो कि अपने आप को वो कर दिए हैं जिससे कि हम वो आ जाए। बट वो मतलब होता है ना कि सोने से पहले आँख बंद किया तो माइंड में वो घूमने लगता है कि अरे नहीं हो पाए। तो नई हैबिट डेवलप करो। और मैं सोने से पहले आँख बंद करता हूँ ना, लगभग आधे घंटे से 1 घंटे तक मेरे माइंड में कुछ ना चलता रहता है। सो ओके, वाओ, नाइस। अच्छा हुआ आपने ये सवाल पूछा। तो ये बोल रहा है कि जब ये सोने जाता है तो इसको पुरानी चीज़ें याद आने लगती हैं, और जब भी मोस्ट ऑफ द टाइम हम पुराने थॉट्स में रहते हैं। देखो ये, और आपको जब पता है कि आपने कोशिश भी कर ली है, ये सिर्फ चेंज नई हैबिट से हो सकता है। ये सिर्फ नई हैबिट से ही चेंज हो सकता है। अगर आप नई हैबिट्स नहीं लाओगे, पुरानी हैबिट्स आपको हॉन्ट करेंगी, और या तो वही काम करते रहोगे आप। सो हमें 4-5 चीज़ें नई डेवलप करनी पड़ेंगी जिससे कि पुरानी चीज़ें ख़त्म हो जाए। ठीक है, जैसे लोगों का, सबकी लाइफ से लोग भी ख़त्म हो जाते हैं, कई बार गुजर जाते हैं लोग मूव ऑन कैसे करते हैं? शादी ब्याह का कल्चर क्यों है ये इस दुनिया में? इसीलिए कि वो मूव ऑन करते रहें। ठीक है, इसीलिए लोग बाबा बन जाते हैं कि डिटैच करना है मुझे, इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है, अब मैं हूँ जो हूँ। उसमें फिर समय बहुत ज़्यादा आता है, 20-20 साल लग जाते हैं उस मेमोरी से डिटैच करने के लिए। अगर आपको मूव ऑन करना है, ईदर डेवलप न्यू थिंग्स, या फिर आपको बहुत ज़्यादा ही फिर पेन लेना पड़ेगा डिटैच होने के लिए। क्योंकि न्यू मेमोरी, आपको कोई मेमोरी काट नहीं सकते हो आप। किसी को जो चीज़ हो चुकी है उसे इरेज कर सकते हो आप, कर सकते हो। मेरे सॉफ्टवेयर में आपका नाम चढ़ा हुआ है, आप उसको इरेज कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। प्रैक्टिकली नॉलेज में, मेरे नॉलेज में एडमिशन हो चुका ना तुम्हारा, इरेज कर दोगे तुम? ये नहीं कर सकते हो, वो हो गया, वो तय है। अब आपको इस चीज़ को अगर भुलाना है या फिर किसी भी चीज़ को भुलाना है तो आपको नई चीज़ क्रिएट करनी पड़ेगी, कुछ सॉल्व हो जाएगा। आप पूछ। सेम यही चीज़ होती है मेरे साथ। सोने जाता हूँ तो 1-1.5 घंटे ऐसे ही टाइम वेस्ट हो जाता है कि भाई कुछ ना कुछ चले जा रहा है। प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते हैं, मैं समझ रहा हूँ। जो भी कुछ भी अच्छा हो रहा है, कभी कभी ऐसा भी होता है ना, रात के 10 बजे सोने गया, 3 बजे तक नींद ही नहीं आ रही, मैं ऐसे कर रहा हूँ। सेम यही चीज़। सेम, इट्स अ वेरी गुड थिंग। ये होता ही उसी के साथ है जो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होता है। और मैं मतलब नया चीज़ मतलब खुद में बनाना स्टार्ट कर देता हूँ, कभी वो मतलब आगे पीछे। एम्बिशियस लोगों के साथ ये होता है, मेरे साथ भी होता था। 4-4 बजे तक मैं भी नहीं सोता था। आपके स्ट्रेन लेवल्स बहुत ज़्यादा होने चाहिए। स्ट्रेन किसको बोलते हैं? थकना है आपको, माइंड का काम है चलना, वो चल के रहेगा, वो फाड़ देगा तुम्हारा सर। आपको अपने आपको इतना थकाना है, इतना थकाना है कि आपकी बत्ती गुल हो जाए। ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आप मेंटली भी इन्वॉल्व हो। जब आपकी आंखें खुली है ना, आप अपना शरीर तो इन्वॉल्व कर देते हो ट्रेनिंग के टाइम, माइंड इन्वॉल्व नहीं कर पाते हो, इसलिए आप थकते नहीं हो सही से। और जब थकते नहीं हो तो माइंड अपना काम करना चालू कर देगा। माइंड को सर्वाइवल चाहिए, जिंदा रहना उसको। एल्स अपना वाई कैसे क्लियर करें? वाह, और कोई क्वेश्चन इसके क्वेश्चन के बाद? उसी पूछता हूँ, आप क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं? यार बता नहीं पा रहे तुम कि तुम क्रिकेट क्यों खेल रहे हो? क्यों खेल रहे हो? पैसे के लिए, फेम के लिए। चल तू तो सीख गया हमसे ही। तू क्यों खेल रहा है? तू क्यों खेल? मज़ा भी आता है। किसके लिए? पैसा? अभी तुम लोग आते तो मम्मी को प्राउड फील कराना है, पापा को प्राउड फील कराना है, इंडिया के लिए खेलना है। अब किसी को नहीं खेलना है इंडिया के लिए, मुझे मालूम है भाई। सबको पैसा चाहिए। कोई है इंडिया वाला? कोई हाथ खड़े करो। बिना पैसे के खेलोगे? पक्का है? तो मेहनत करो, पक्का खेलोगे। सेटिस्फाइड हो? नहीं हो तो फिर इसका मतलब तुम कुछ और ही कर रहे हो। देखो, इंसान का, आपने जब आदमी का जन्म ले लिया ना एक बार, तो आप एक सर्वाइवल मोड में चले जाते हो। अब हम पुरानी टाइम की तरह हंट नहीं कर सकते, किसी को मार के खाना नहीं खा सकते। तो एज अ मैन यू नीड टू प्रूव दैट यू हैव वैल्यू। सृष्टि है क्या यहाँ पे? ठीक है। नाउ, एक लड़की जब पैदा होती है और लड़का जब पैदा होता है, दोनों की सेम वैल्यू होती है। लेकिन एक लड़की जब बड़ी होती है और लड़का बड़ा होता है, तो लड़की की वैल्यू ज़्यादा होती है लड़के से। क्योंकि एक नॉर्मल लड़की से कोई भी शादी कर सकता है, उसकी वैल्यू उसकी सुंदरता होती है, ठीक है। और एक लड़के की वैल्यू होती है उसने क्या कमाया, वो कितना स्ट्रॉन्ग है।
तो उसको अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ती है, एंड दैट्स द रीज़न आप सबकॉन्शियसली लगे पड़े हो इस मेहनत में. दिस इज़ द रीज़न. समझ आ रहा है? आपको पता ही नहीं आप क्यों लगे पड़े हो. बिकॉज यू वॉन्ट टू सर्वाइव, यू वॉन्ट टू बी द बेस्ट. इस इंडिया में क्रिकेट से बेस्ट कुछ है ही नहीं, एंड यू आर प्लेइंग दैट स्पोर्ट बिकॉज सबकॉन्शियसली आप इस दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग और पावरफुल मैन बनने चाहते हो, इसलिए खेल रहे हो आप. आप इसके लिए अपने आप को एक्सक्यूज दो, पापा मम्मी देश, कुछ नहीं है भाई. आप ऑलरेडी अपने देश में हो, पापा मम्मी भी आपके पास हैं, और आप खेल भी रहे हो. वो लेवल, उस लेवल पे जो तुम्हें मिलने वाला ना, उस पर ये मिलेगा तुमको कि यू विल बी द मोस्ट कैरिज्मेटिक गाय, यू विल हैव द मोस्ट अमाउंट ऑफ मनी, यू विल हैव द मोस्ट अमाउंट ऑफ पावर. जो बोलोगे वो ऐसे होगा यूँ. यही है ना किशन, यही है ना. अगर ये चीज़ हटा दूँ मैं इस क्रिकेट से, बंद है गेम ये. तुमको देता हूँ मैं, खेलो वो कंचे खेलो, पैसा देता हूँ 1 करोड़ रुपए. तुम्हें मालूम है ना इस गेम से पावर एसोसिएटेड नहीं है, गिल्ली डंडे से पावर एसोसिएटेड नहीं है. मेरे को बोलेंगे तो बेवकूफ़ी, टेनिस कितनी भी बड़ी क्रिकेट हो जाए, क्या इससे इतनी बड़ी उसके पीएम मोदी इन्वॉल्व हो जाएंगे, देश इन्वॉल्व हो जाएगा? नहीं होगा. पैसा लेकिन बहुत है उसमें, टेनिस में बहुत पैसा है. सो द रीज़न वाई यू आर प्लेइंग क्रिकेट इज़ बिकॉज ऑफ दिस, दैट यू वॉन्ट टू बी द बेस्ट इन योर ब्लड लाइन. मैं बताता हूँ किस किस को ये फील होता है. एक सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग चलती है, कोई नया बच्चा आता है, इससे तो बहुत तगड़ा हूँ, इसको मैं मार दूंगा. ऐसा किसको फील होता है? ऐसा होता है किसी को? मेरे को होता था. मतलब आप सबकॉन्शियसली ऐसे देख के बता दो कि इसको पकड़ के पेल दूंगा मैं. ये इसलिए होता है क्योंकि आप नेचुरली हंट करते थे, आप अपने एक साम्राज्य बनाते थे. अब हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं. दैट्स वाई वी डू दिस, दैट्स वाई वी बिकम सो बिग. लड़कियों के लिए आज भी सॉर्टेड है, वैसी हैं वो. लेकिन अब लड़कियों ने अपने आप को ग्रो करना चालू कर दिया, इसीलिए अब बहुत सारे सेपरेशंस हो रहे हैं. क्योंकि अब अगर लड़की भी पावरफुल, लड़का भी पावरफुल, और उसमें बैलेंस होता नहीं है, तो इसलिए अब बहुत ज़्यादा डिवोर्स होता है. दिस इज़ द रीज़न. लड़के बहुत फेमिनाइन हो गए हैं, वो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे. कई बच्चे लड़कों जैसे दिखते भी नहीं हैं, जिसको मर्द बोलते हैं. अल्फ़ा मेल हंट करते थे पहले, अब कहीं से अल्फ़ा तो दिखता ही नहीं. मेल के नाम पे भी मूली हो तुम. ठीक है, एक बजरंग है हमारा तगड़ा बस. और कोई क्वेश्चन? सबको मज़ा आया होगा यार, लेकिन है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिंस तुम्हारा था. सेम क्वेश्चन. एनी क्वेश्चन? मिश्रा जी सारे जवाब मिल गए. तो आपका कोई क्वेश्चन, कोई चीज़ परेशान करती है? बोलो. चल रहा हूँ और उसके 1 हफ्ते बाद ही लोग से मिले. ओके, सब बच्चे इसके लिए क्लैप करो पहले तो. ये बच्चा ये घर से बहुत स्ट्रांग है. घर से अपने ये पूरे हॉस्टल की साफ़ सफाई करता है, बोलता है मैं खुद कमा के खाऊंगा. किस किसने देखा है इसको? सबके हॉस्टल में सफाई करता होगा ये. कुडोस टू दिस गाय यार. और सुनो, इसको मना किया था यहाँ के, बोला नहीं करना है, करना है. मैं क्या कर ले भाई, क्योंकि मुझे अपनी याद है ना. एक बार पापा ने मना किया, नहीं दूंगा. ठीक है पापा, नहीं लेना, अब मैं खुद करूँगा. क्योंकि सपना मेरा, मुझे पूरा करना है. मैंने ठेका लेना है, मैंने अपना ठेका लेना है भाई. एक बात बोलूँ, ऐसी वो मिर्ज़ापुर से कौन है रे? एक मिर्ज़ापुर मूवी से एक डायलॉग याद आ गया. ये सब शुरू तो मजबूरी में किया था, लेकिन अब मज़ा आ रहा है. ठीक है. सक्सेस तुम्हारे लिए क्या है? तुम लोग जो क्रिकेट खेल रहे हो, आधे तो ये बोल रहे हो कि नहीं यार नहीं होंगे सक्सेसफुल. ओके, आई एम टेलिंग यू, सुनना. मुझे शायद स्पेलिंग भी ना आती हो, जो भी आती है सक्सेस की स्पेलिंग, क्योंकि मैं मीनिंग में ज़्यादा मतलब रखता हूँ. सो सक्सेस मेरे हिसाब से उसको बोलते हैं जैसी ज़िंदगी आप जीना चाहते हो और वैसी ज़िंदगी अगर आप जी रहे हो, सक्सेसफुल. जैसे मैं चाहता हूँ एक दिन जी वैगन से चलूँ, डिफेंडर से चलूँ. आई मीन टू से सुपर कार होनी चाहिए, कोई सी भी हो. बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं सोचता. हो सकता है भगवान मुझे पोर्शा दिलाना चाहता है और मैं सोच रहा हूँ डिफेंडर विजुलाइज नहीं होगा भाई. सो यू नीड टू जस्ट विजुलाइज द फीलिंग. अभी तुमको थोड़ा एडवांस जा रहा हूँ, इसके मैं पैसे लेता हूँ. यू नीड टू विजुलाइज द फीलिंग. जब आप कार में बैठोगे तो कैसा फील आएगा? आप कार मत सोचो, ठीक है? फील कैसा होगा, ठीक है? और सक्सेस वो है जो आप चाहते हो. अगर आपने वो कर लिया, सक्सेस है. जैसी ज़िंदगी आप जीना चाहते हो, जैसा आप फील करना चाहते हो, आपको अगर अभी बहुत अच्छा फील करना है तो आप एक गाना सुनो और अच्छा फील कर लो, हो गए सक्सेस. क्योंकि आपको नहीं पता ना आज के 10 साल बाद हम जिंदा भी रहेंगे कि नहीं. तो जो है आज है. आज आपको
ट्रेनिंग करनी है, एप्स क्लियर करने हैं, आज अब कोर कर लो तो फील आने लगती है ना वो कुछ तो हो रहा है। सो वट एवर यू वांट टू, लाइक स्पेसिफिकली अगर सक्सेस की बात फिर से मैं करूँ तो जो तुम चाहते हो, जो तुम चाहते हो और वो तुम जी रहे हो तो तुम सक्सेसफुल हो। जैसी ज़िंदगी तुम चाह रहे हो तो 100% आप लोग इसीलिए थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड रहते हो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए सक्सेस है ना वो तुम अभी नहीं कर रहे हो, इसलिए तुम अनसक्सेसफुल हो। थोड़ा सोचना इस बारे में, ठीक है। थैंक यू बॉयज।